जय हिंद। पिछले काफ़ी लंबे समय से रसिया यूक्रेन से युद्ध को लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ यूक्रेन के बारे में और साथ ही साथ कुछ रसिया के बारे में ज़रूर आइडिया आप सभी को होगा। अब एक बार फिर से रसिया जो है वह न्यूज़ में आ गया है। तो आइए समझते हैं कि रसिया अगेन फिर से न्यूज़ में क्यों आ गया। रसिया इस बार जो न्यूज़ में आया है वह मदर्स हीरोइन अवार्ड को लेकर के आया है कि यह जो है अपने यहाँ की महिलाओं को अब मदर्स हीरोइन अवार्ड प्रोवाइड करेगा। अब बात आई कि सर ये मदर्स हीरोइन अवार्ड है क्या, यह किस महिला को प्रोवाइड किया जाएगा, क्या सारी महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा, इन सारे तथ्यों पे जो है इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। और एग्जाम परस्पेक्टिव से जो भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो निकलेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ से अच्छे से आप सभी को समझा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पूरा वीडियो है हमने क्या किया है, इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया है। कैसे? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि यह चर्चा में क्यों आ गया, बात समझ रहे हो। दूसरी बात हम लोग ये समझेंगे कि मदर्स हीरोइन अवार्ड का इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या रहा है, क्या व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया है कि इससे पहले भी किसी ने स्टार्ट कर दिया था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। अच्छा, अगली जानकारी हम लोग और क्या लेंगे, हम लोग अवार्ड देने की टर्म्स एंड कंडीशन को देखेंगे। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह मदर्स हीरोइन अवार्ड दिया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं सर जो 5 स्टार अवार्ड एक तरीके से प्रोवाइड किया जाना है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो वह किन महिलाओं को दिया जाएगा और उसकी टर्म्स और कंडीशन क्या होगी, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को हम लोग समझ लेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हम क्या करेंगे, और भी पीटी क्वेश्चंस को निकालने के लिए, जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उसको और भी ज़्यादा निकालने के लिए हम लोग रसिया के बारे में जाएंगे और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो रसिया से पूरा हम लोग देख लेंगे। तो ये रहा पूरा हमारा स्टेप वाइज किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि यह चर्चा में क्यों आ गया। चर्चा में क्यों आ गया, इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझने के लिए आप देखिए हुआ क्या कि रशियन गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया कि अब हम अपने यहाँ की महिलाओं को जो 10 या फिर 10 से अधिक बच्चे को जन्म देंगी उनको हम मदर्स हीरोइन अवार्ड, साथ ही साथ इसी मदर हीरोइंस का एक तरीके का टैग लग जाएगा कि भैया ये जो महिला है इसे मदर्स हीरोइन का अवार्ड दे दिया गया है। जबकि उसे अवार्ड कैसा दिया जाएगा, वह एक 5 स्टार अवार्ड होगा, जैसे कि उसमें 5 साइड्स होंगी मिला करके, जैसे होता नहीं है स्टार की तरह, तो कुछ उस तरीके से एक स्टार दे दिया जाएगा, उसी का नाम है मदर्स हीरोइन अवार्ड। ये किनको दिया जाएगा, ऐसी महिलाओं को दिया जाएगा जो 10 या फिर 10 से अधिक बच्चे को जन्म देती हैं। ये न्यूज़ निकल के आ रही है, यह ट्विटर पे भी खूब अच्छे से ट्रेंड किया और साथ ही साथ आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखा होगा कि कुछ क्लिप्स में, कुछ न्यूज़ में भी इस चीज़ों को मेंशन किया गया। तो हम जो है इस पे आपको बता रहे हैं कि चर्चा और इसका इतिहास सब कुछ यहाँ से हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चर्चा समझ में आ गया। चर्चा में क्यों है, क्योंकि अब रसिया जो है व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि रसिया जो है अब क्या करेगा, अपने यहाँ की महिलाओं को जो 10 या फिर 10 से अधिक बच्चे को जन्म देंगी उन्हें यह मदर्स हीरोइन अवार्ड या फिर 5 स्टार अवार्ड से क्या करेगा, सम्मानित करेगा। सर सिर्फ अवार्ड ही देगा कि और कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी प्रोवाइड कराएगा? बिल्कुल भाई, कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को भी यह प्रोवाइड करेगा। जैसे आप पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो आप ये लिख लेना कि 1 मिलियन रूबल समझ रहे हो, रूबल जो है भैया यह रसिया की करेंसी है, रशियन मुद्रा है। तो ये कहता है कि हम 1 मिलियन रूबल भी प्रोवाइड करेंगे। ये टैग तो देंगे ही, साथ में हम 1 मिलियन रूबल भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा सर 1 मिलियन रूबल होता कितना है, इधर देखो 16,665 अप्रॉक्स करके देखोगे तो लगभग 16,665 डॉलर, 16,665 अमेरिकी डॉलर के बराबर ये पैसा है। सर भारत का बताइए, ये अमेरिका वाला कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है अभी तक। तो भारत में अगर देखें दोस्त तो लगभग मान के चलें तो 13 लाख के लमसम जो है इनको पैसा मुहैया कराया जाएगा उस लेडी को जो 10 बच्चे को जन्म दी है। बात क्लियर हो गया? ठीक, चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि अब ये अपनी महिलाओं को जो 10 या 10 से अधिक बच्चे को जन्म देंगी उनको यह 1 मिलियन रूबल
जो कि $16,665 के बराबर है, लगभग 16,665 या फिर कभी कभी 16,645 करके आ गया है। बात समझ, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहना है। और ये इंडियन करेंसी में आप देखोगे तो लगभग यह जो है वो 13 लाख रुपए के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गया? इतनी सारी रकम जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, सर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के लिए संसद में हंगामा मचता है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि विशेष कम्युनिटी जो है वह ज़्यादा बच्चे को बॉर्न कर रही है, तो जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बूस्टअप हो रही है, इसलिए भारत जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके अपने यहाँ की जनसंख्या को कंट्रोल करना चाहता है। जबकि अभी आपके सामने यहाँ पे ये दिख रहा है कि बच्चे पैदा करो और पैसे लो। बात समझ रहे हो? आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि उसमें मैंने लिखा है कि 10 बच्चा पैदा करो और 13 लाख रुपया लो। अभी भारत में अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए ना भाई साहब, 20-20, 50-50 बच्चा पैदा कर देंगे ये लोग पैसे कमाने के लिए। बात समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम है। उसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों रसिया के द्वारा ये चीज़ें जो है लाई जा रही हैं। चाइना का भी आप थोड़ा बहुत अगर न्यूज़ को देखते होगे तो आपको पता होगा, चाइना ने भी पहले जो है इस बहुत सारा कानून बना दिया कि हमारे यहाँ एक बच्चा, मतलब एक फैमिली जो है सिर्फ एक बच्चे को जन्म देगी, और उससे उनका जन्म दर रेट इतना ज़्यादा गिर गया कि अब जो है चाइना को कह रहे हैं भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पैदा करो, नहीं तो हमारी बड़ी समस्या हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए अलग अलग कंट्री जो है वो समय समय पर क्या करती हैं कि बच्चों को अधिक या फिर कम करने के लिए अपना अपना कानून या फिर लोगों को कुछ लालच जो है वो दिया करते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे इस समय रसिया जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो चर्चा तो लगभग सबको समझ में आ गया। ठीक है, कुछ पेपर कटिंग से भी समझ में आ गया होगा, कुछ मैंने ट्विटर का भी उसमें पेपर कटिंग आपको दे दिया है, तो कुछ चीज़ें आपको ये चर्चा वाली बिल्कुल कुछ ना कुछ समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि यह मदर हीरोइन अवार्ड का इतिहास क्या रहा होगा। अब बात है सर, एक बात बताइए, ये तो अभी व्लादिमीर पुतिन के द्वारा हम लोग सुन रहे हैं, क्या ये पहले से दिया जाता था? ये बात पकड़नी है आपको। तो याद रखना भैया, क्या याद रखोगे? 1944 की बात है। कब की बात है? 1944 की। ठीक है, 1944 में एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन का नाम याद रखना भाई। जोसेफ स्टालिन ने ही इसको स्टार्ट कर दिया था अपने यहाँ की जनसंख्या को बूस्टअप करने के लिए। मतलब ये कह सकते हैं कि सर अभी जो व्लादिमीर पुतिन ये लाए हैं अपना सब कुछ जो लालच दे रहे हैं, ये इनके ही द्वारा नहीं, इससे पहले भी ये स्टार्टअप हो चुका था। कब स्टार्टअप हुआ था? तो अगर आपसे ये पूछे तो देखो, ये 1944 कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1939 और 1945 के बीच में आ जाएगा। अब 1939 और 1945 कुछ लोगों को जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अरे भाई समझो, यह जो है यह वर्ल्ड वार वाला समय है। क्या? वर्ल्ड वार सेकेंड। और आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड में रसिया भी तो इन्वॉल्व था एक तरफ से। तो वर्ल्ड वार जब होता है, और आपको पता है कि जो ये वर्ल्ड वार सेकेंड है, इसे पूरा एकदम ग्लोबल वार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सैनिकों के साथ साथ बहुत सारे वैसे जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनकी भी मृत्यु हुई थी। इसे बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से कह सकते हैं कि रसिया उस समय का जो यूएसएसआर हुआ करता था उसकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला था। तो उसको बूस्टअप करने के लिए जोसेफ स्टालिन ने 1944 में इस तरीके का जो है एक महिलाओं को लाभ देने के लिए और अधिक बच्चे पैदा करने के लिए पहले से ही कुछ नियम कानून बताया था कि भैया ऐसा करो, हम आपको इतना चीज़ मुहैया कराएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप? चलो अच्छा, मतलब इसका इतिहास ये कहता है कि सर ये बात नई नहीं है, 1944 में ही जोसेफ स्टालिन के द्वारा ये चीज़ें पहले से ही प्रयोग की गई हैं और उस समय बढ़ा भी होगा। आप एक बात समझो, आज के डेट में जो आप रसिया पढ़ते हो, पहले यह यूएसएसआर हुआ करता था, और यूएसएसआर क्या करता है, यह कुल 15 देशों में, रसिया को लेकर के कुल 15 देशों में ब्रेक हो जाता है। बात समझ रहे हो? तो यूएसएसआर ये जो हमारा 1991 में जो ये ब्रेकिंग होता है, इससे पहले ये सारी चीज़ें एक बार इम्प्लीमेंट की गई थी, लेकिन जब ये टूटता है तो फिर उसके बाद से कभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन अब जा कर के 2022 में रशियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज़ को फिर से इम्प्लीमेंट किया है। तो इतिहास में बस 2-3 पॉइंट आपको पकड़ के रखना है।
क्या क्या पकड़ के रखना है, ये वर्ल्ड वार वाला टाइम याद रखो, क्योंकि बहुत सारे रशियंस इसमें मारे गए होंगे, ऐसा बिल्कुल सही बात है। तो अपनी पॉपुलेशन को बूस्टअप करने के लिए स्टालिन ने 1944 में ही ये सारी चीज़ों को ला दिया था। ठीक है, ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? यहाँ तक पूरा आपको चर्चा मैंने बताया है। ये दूसरा स्टेप आपका जो है 1944, जोसेफ स्टालिन, वर्ल्ड वार सेकेंड का डेट, यूएसएसआर का 15 देशों में टूट गया, पूरा रसिया को लेकर के। ये डेटा फटाफट नोट करो पहले आप, ये डेटा फटाफट पहले आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम लोग आगे इस चीज़ को बढ़ाते हैं। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई भाई? बताओ, किसी भैया बाबू को कोनो समस्या हो तो बताओ, और एकदम समझ लो कि अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चले जाओ। हम डेली यहाँ पे जो भी हमारा करंट एनालिसिस वाला टॉपिक होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएं, और समझने के साथ ही साथ हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को खूब अच्छे से निकाल लें। तो एक बार आप हमारे साथ इन सारी चीज़ों को रगड़ के पढ़ लो बेटा, बात समझ लो, और उसके बाद यहाँ से पीटी पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस खूब निकालो, जो कि एसएससी या फिर किसी भी वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हमको वहाँ से हो सकती हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी ऐसा पूछेगा तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से उसको लिख भी सकते हो। ठीक, चलो ये नोट कर लिए हो, आगे चलते हैं। हम लोगों ने चर्चा समझा, हम लोगों ने इसका इतिहास समझा। अब आइए हम बात करते हैं कि सर हमें कुछ नियम बता देते, क्या सभी महिलाओं को तो मिलेगा नहीं, जो 10 बच्चे पैदा करेंगे उन्हीं को मिलेगा। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, ध्यान से समझो, जैसे कोई महिला लालच में पड़ गई, एक बच्चा पैदा की, 2 ठोकी, 3 ठोकी, 4 ठोकी, 5 ठोकी, और उनका मानसिक विकास, उनका फिजिकली जो एक तरीके से शारीरिक विकास कह सकते हैं, मेंटली विकास उनका जो होना है पूरी तरीके से उसका अवरुद्ध रहा। मतलब बस बच्चे पैदा करने के लिए और 13 लाख रुपया लेने के लिए वो सब काम करती थी। तो ऐसी महिला को नहीं दिया जाएगा, याद रखना, बात समझ लो। मतलब 10 बच्चे आप पैदा कर दो, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई नहीं करती हो, मतलब बच्चे का प्रॉपर तरीके से देखभाल आप नहीं करते, तो आपको नहीं मिलेगा। पहली बात समझ लो। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आपको 10 बच्चे तो पैदा ही करने हैं, मिनिमम 10 बच्चे किसी महिला को तो पैदा ही करने पड़ेंगे। अच्छा, 10 से ज़्यादा भी पैदा करोगे तभी ये अवार्ड मिलेगा। ऐसी बात है कि 11 पैदा कर तो नहीं मिलेगा, बात समझ लो। अच्छा, अब बात यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करके रखी है। इन्होंने कहा कि हम आपको ये पैसा और ये आपको टैग हम तब देंगे जब आपका 10वां बच्चा 1 साल का हो जाएगा। जब आपका 10वां बच्चा 1 साल का हो जाएगा तभी हम आपको ये चीज़ मुहैया कराएंगे। अच्छा, ये बात निकल के आई। अगली बात क्या है, अगली बात इन्होंने कहा कि जैसे मान लो एक महिला जो है वो रशियन गवर्नमेंट की इन सारी पॉलिसीज़ को समझी और वो जो है 10 बच्चे पैदा करने के लिए एग्री हो गई। अब मान लो 2 पैदा की और मान लो किसी तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ तो मर गए और बाकी 9 पे पहुंच चुकी थी। तो क्या इस केस में सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि टेररिस्ट वाला जो केस होगा उस केस में भी आतंकवाद का जो केस रहेगा, इस केस में भी अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो मिलेगा। बात समझ रहे हो, मतलब कि टेरर अटैक अगर होता है तो मिलेगा। और इन्होंने कहा कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन है तो उस केस में भी अगर वह बच्चा जो है वह मर जाता है तो उस केस में भी आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। बात ओवरऑल आप समझो कि 10 से ज़्यादा बच्चे आपको कम से कम एटलीस्ट पैदा करने पड़ेंगे। बच्चों का देख रेख अच्छी तरीके से, मानसिक शारीरिक सब कुछ विकास होना चाहिए बच्चों में, तब आपको मिलेगा। और क्या बताया, 10वां बच्चा भैया कम से कम 1 साल का हो जाएगा तब आपको मिलेगा। और टेरर में अगर आतंकवाद के केस में अगर वह बच्चा मान लो मारा जाता है, जैसे मान लो 9 बच्चे हो चुके हैं, अब 10वां बच्चा वो पैदा कर रही है और उसमें से 2 नीचवा मार दिया कौन, मान लो टेररिस्ट, बात समझ रहे हो, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बात समझो, ठीक है। और मिलिट्री ऑपरेशन में मान लो 10 पैदा कर रही है तो 10वां वाला जो पैदा कर रही है और पहला वाला बड़वार हो गया था वो तो मिलिट्री में मान लो ज्वाइन कर लिया है, और उसमें अगर मान लो जैसे यूक्रेन में अभी चल रहा है तो वहीं पर अगर वो शहीद हो गया होगा तब भी जो है इस चीज़ों को मुहैया कराया जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके थ्रू रशियन गवर्नमेंट जो है इन सारी चीज़ों को उन महिलाओं को प्रोवाइड करेगा जो इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेंगी। बात क्लियर हो गया? चलिए आइए। अच्छा, यहाँ पे जो है हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं।
बात समझ रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो वैसे समझ के तो लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम नोट्स बना के रखना चाहते हैं तो कमेंट करोगे, तभी हम आपको जो है ये पूरा PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। नहीं तो आराम से बैठो और शॉर्ट नोट बनाते हुए चले जाओ। जो चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर चीज़ें थोड़ा सा फास्ट लग रही हो आपको तो, ठीक है। चलिए, हमने इन तीनों पोर्शन को कवर कर लिया। अब हमने बताया था कि भैया हम लोग इस रसिया से बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। सबसे पहले रसिया के भैया प्रेसिडेंट कौन है? तो रसिया के प्रेसिडेंट के बारे में तो सबको पता है, कौन है? पुतिन साहब है, ठीक है, पुतिन है। रसिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश है ना। रूस जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। स्थिति अगर बात करें, क्योंकि मॉस्को जो है यूरोप में है तो इसलिए रसिया को यूरोपीय कंट्री मानते हैं। यह एक यूरोपीय कंट्री है, अर्थात यूरोप में स्थित देश है। अगली बात दोस्त आपसे ये कह सकता है कि आप मुझे बताइए कि रसिया की राजधानी क्या है? रसिया की राजधानी क्या है? तो रसिया की राजधानी क्या है? मॉस्को, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी संसद का नाम क्या है? तो संसद के नाम क्या है? ड्यूमा। संसद का नाम क्या है इसका? ड्यूमा। और क्या आपसे पूछ सकता है? इसमें दोस्त कुल 11 टाइम जोन है। 11 कुल इसमें क्या है? टाइम जोन है। 11 टाइम जोन है, रसिया में स्थित हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? रसिया का साइबेरिया वाला जो इलाका है और उधर एकदम अमेरिका का अलास्का वाला रीजन है, तो इन दोनों रीजन में एक वाटर बॉडी है जिसे हम लोग जल संधि कहते हैं। तो याद रखना दोस्त, जो साइबेरिया वाला इलाका मान लो ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो अलास्का वाला रीजन है, इसके बीच में जो ये पूरा पानी का क्षेत्र है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे बेरिंग के नाम से, बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने क्या क्या बताया? प्रेसिडेंट बताया पुतिन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, यूरोप में स्थित है, राजधानी मॉस्को है, संसद का नाम ड्यूमा है, 11 टाइम जोन स्थित हैं, और साइबेरिया वाला इलाका और अलास्का वाले इलाके के बीच में क्या है? बेरिंग जल संधि स्थित है। जल संधि क्या होती है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, इसके बारे में हम कभी वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। अभी के लिए फिलहाल ये चीज़ों को आज आप अच्छी तरीके से समझ लो। अच्छा, और क्या सर आप इसके बारे में और क्या बता सकते हैं? देखो और सुनो भैया, एक नदी है दोस्त जिसका नाम है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर यह रसिया और साथ ही साथ यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। और अगर आपसे पूछे कि ये वोल्गा रिवर गिरती कहाँ है, इसका पानी कहाँ पे गिरता है, तो आप बताना कैस्पियन सी में। कैस्पियन सागर, बात समझ रहे हो? कैस्पियन सागर में जाकर के इसका पूरा जल गिरता है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि रसिया कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप बताना दोस्त 12 देशों के साथ ये कुल सीमा साझा करता है। बात समझ रहे हो? कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 12 देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। इस बात को खूब अच्छी तरीके से याद कर लो। फिर से एक बार देख लो, हमने बताया प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर सबसे फर्स्ट पे आता है। भारत किस पे आएगा? कमेंट करके बताना, ठीक है। यूरोप में स्थित है, राजधानी मॉस्को है, संसद का नाम ड्यूमा है, 11 टाइम जोन स्थित है, साइबेरिया और अलास्का वाला जो रीजन है इसके बीच में बेरिंग जल संधि है, इसको याद रखना, ठीक है। वोल्गा रिवर रसिया और रसिया के साथ ही साथ यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और अगला क्वेश्चन आप बता सकते हो कि यह जो वोल्गा रिवर है ये कहाँ गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। 12 देश कुल इस रसिया से सीमा साझा करते हैं। कितने देश? 12 देश कुल इस रसिया से सीमा साझा करते हैं। तो ये रहा आज आपका वीडियो, जिसमें आप लोगों ने मदर्स हीरोइन के बारे में समझा, 5 स्टार अवार्ड के बारे में समझा, कितनी अमाउंट दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, उसका इतिहास क्या होगा, साथ ही साथ आप लोगों ने ये समझा कि ये रसिया क्या है। चलिए तो फटाफट हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, आप फटाफट मुझे उसका आंसर दे दो। देना जरूर, भागना नहीं, आंसर दो फटाफट। अभी पढ़े हो ना, तो जब पढ़े हो तो सब आंसर दो, मैं पूछ रहा हूँ। चलो ये बताओ, मदर्स हीरोइन अवार्ड क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? मदर्स हीरोइन अवार्ड रसिया के द्वारा अपनी वहाँ की महिलाओं को 10 या फिर 10 से अधिक बच्चे को जन्म देने पे ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 1 मिलियन रूबल,
1 मिलियन रूबल, और जो कि अगर हम देखें अमेरिकी डॉलर में तो 16,665 या फिर 16,645 समथिंग करके इतना डॉलर होता है, ये यूएस डॉलर। और भारतीय मुद्राओं की बात करें तो लगभग यह 13 लाख के बराबर होता है, इतना पैसा इसमें दिया जाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए ये मदर्स हीरोइन अवार्ड कब से दिया जा रहा है, इसका इतिहास क्या है। तो 1944 से। कौन? जोसेफ स्टालिन का नाम याद रखना, जोसेफ स्टालिन का। बताइए वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था? 1939 से 1945, 1939 से 1945। ये बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन बताओ, रसिया की राजधानी क्या है? रसिया की राजधानी मॉस्को। रसिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। रसिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रसिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? रसिया और साथ ही साथ यूरोप की अगर आपसे पूछता है तो रसिया और यूरोप दोनों की ही वोल्गा रिवर जो है ये सबसे बड़ी रिवर है। बताइए रसिया कुल कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो कि सर ये कुल 12 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर टाइम जोन की बात करें तो रसिया में कुल 11 टाइम जोन है, ये बात भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। टाइम जोन क्या होता है, और किसी भी देश में मैक्सिमम टाइम जोन जो होते हैं कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं पे कम होते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में एक ही टाइम जोन है, 82 सही 1/5, 82 सही 1/2 आप कह सकते हो, 82.5 डिग्री पे जो होता है, बात समझ रहे हो। तो एक ही भारत में है। तो इस तरीके से कभी कभी अक्षांशीय विस्तार जिस देश का बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए एक से ज़्यादा जो है समय मान्योत्तर एक तरीके की जो लाइन होती है उसको वो लोग बना लेते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय रहता है। लेकिन पूरे भारत में देखें तो भारत में कहीं भी चले जाओगे तो 5 यहाँ बज रहा है तो 5 वहाँ भी बजता है। लेकिन रसिया में चले जाओगे एक तरफ जाओगे तो वहाँ 5 बजा, दूसरी तरफ जो है 6 बज सकता है उसी रसिया में। बात समझ क्यों? क्योंकि वहाँ पर टाइम जोन ज़्यादा बनाए गए हैं। ठीक है, कभी इसके बारे में आपको हम डिटेल बता देंगे। तो ये रहा आज का आपका वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई किसी भी प्रकार का स्क्यू, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, इससे हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और अच्छी नॉलेज और अच्छी एजुकेशन आप सभी को इस यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।